बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज दोबारा हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में बात करेंगे। बस आज जो है अब हम एक डिफरेंट मेथड से शुरू करेंगे, डिफरेंट मेथड की बात करेंगे। तो जनाब पहले हमने किया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा जनाब, तो डी का मतलब आपको बता ही चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा बात कर लेते हैं। डी का मतलब है यहाँ पे रिमूवल, और हाइड्रो से मुराद है मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन से मुराद है आपके पास, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से मुराद है हाइड्रोजन का रिमूवल एंड हेलोजन का रिमूवल। सही है, हेलोजन के रिमूवल के लिए हम एक्स यूज़ कर लेते हैं। सही है, तो रिमूवल होगा किसका, एक हाइड्रोजन का और एक हेलोजन का। सही है, किस में से होगा जनाब, अल्काइल हैलाइड में से होगा। अच्छा, अब इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लिया, 2 कार्बन पे मुश्तमिल। सही है, ये अल्काइल हैलाइड है, एक तरफ इसके हेलोजन लगा हुआ है और एक कार्बन के साथ हमने यहाँ हाइड्रोजन शो कर दिया, बाकी सबके साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट हम इसको एक आसान वे में शो करने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बस ऐसे इसको। तो जनाब हमने लिया अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सही है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जनाब होगा क्या, यहाँ पर ये Cl और H रिमूव हो जाएगा यहाँ से। सही है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो कि H लगे हुए हैं, इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है, और ये 2 H आप ऐसे ही लिख देंगे। सही, मतलब CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2। अच्छा जनाब, और क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, आपको मिलेगा पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर। सही है, तो ये आपके पास जर्नल रिएक्शन होगा। अच्छा, अब एक दूसरा रिएक्शन लेकर चलते हैं। तो दूसरे रिएक्शन में क्या है, CH3 CH3, यहाँ पर हमारे पास है Br। अब यहाँ पर भी हम KOH का यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। सही है, तो हमने लिख दिया C2H5OH। अच्छा भाई, क्या होगा, वही होगा, सीधी सी बात है, इसमें से Br रिमूव हो जाएगा। और जैसे हम समझने के लिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन पे 3 के बजाय 2 लिख रहे थे और नीचे एक हाइड्रोजन को शो कर रहे थे, कि बात को आप आसानी से समझ सकें, तो हम यही काम करते हैं भाई। H एक अलग से लिख दिया ताकि पता चले कि H इसमें से निकला, एक Br इसमें से निकला, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्डेड विद CH2। सही है, तो पहले जो ऊपर वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट बना है वो इथीन है, और ये क्या हो गया आपके पास जनाब, प्रोपीन हो गया या 1 प्रोपीन हो गया। अच्छा, प्लस आपके पास बनेगा KBr प्लस आपके पास बनेगा H2O। सही, तो देख सकते हैं कि आप बज़ाहिर बहुत आसान से रिएक्शन है। सही, अच्छा अब दोबारा एक बात आती है कि मैं एक और कंपाउंड लेता हूँ इसके अंदर, क्या है जनाब, CH3 CH, यहाँ पर Br अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, CH2 CH3। सही, अच्छा भाई, इसको भी हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। सही, तो अब यहाँ पर क्या होगा जनाब, अब बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती हैं भाई, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। तो देखें, अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है कि देखें, हाइड्रोजन का रिमूवल या तो इस वाले कार्बन से हो सकता है या फिर इस वाले कार्बन से हो सकता है।
सही। तो हम पहले कंसिडर कर लेते हैं कि बिलफर्ज इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3 CH डबल बॉन्डेड विथ CH और यहाँ CH3। सही। और इसी तरीके कार से दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं कि बिलफर्ज यहाँ इस वाले कार्बन से Br का रिमूवल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH CH2 CH3। सही। तो ये जो आपके पास रिएक्टेंट है ये क्या है, दरअसल ये है 2 ब्रोमो क्या है भाई, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और ये क्या है जनाब, ये है 2 ब्यूटीन एंड दिस वन इज 1 ब्यूटीन। तो अगर आपको याद आए जहन में कि इस जब आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया था तो उसके बाद आपने अलग से एक रूल पढ़ा था जिसको आपने कहा था सेटजेफ रूल या जेडसेफ रूल। तो उसके मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी या कौन सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फेवरेबल है, तो उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फेवरेबल है, उस अल्कीन की फॉर्मेशन फेवरेबल है जो मोर सब्सटीट्यूटेड है, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। तो हम डबल बॉन्ड को दोबारा हाईलाइट कर देते हैं। तो देखें बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन आपके पास ये हैं, तो एक तरफ तो इसके अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बट दूसरी तरफ हम देखें तो इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच है, जिसके बिलमुकाबिल इसके यहाँ पर देखें हम कि यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। सही है, राइट वाला पहले टिक कर दिया मैंने, लेफ्ट वाला ये देखिए अब। सही। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो 2 ब्यूटीन है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। सही है, ज़्यादा फॉर्मेशन इसकी होगी क्योंकि क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। सही। अच्छा जनाब, तो ये तो बात हो गई। अब इसी तरीके कार से हम इसमें बात करेंगे किसकी, ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की। जैसे हमने ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात की थी, हम बात करेंगे ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जिस तरीके कार से आपने वहां पर देखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर इजीली डिहाइड्रेटेड देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर इजीली हाइड्रेटेड देन प्राइमरी या 1 डिग्री। तो बेटा सेम केस यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का है। 3 डिग्री आसानी से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आर मोर इजीली डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर इजीली डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड देन प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सही। तो ऑर्डर तो सेम है, तो इसको याद रखने में कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। चलें अब बात करते हैं इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की। हम देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा कि CH2। अच्छा, और एक बात ये कि जैसे आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बताया था कि रिमूवल हो रहा है, और रिमूवल कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आता है, एलिमिनेशन में। तो डिहाइड्रेशन भी आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी जो है वो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। सही है। अच्छा जनाब, तो हमने यहाँ पे Cl लिख दिया और अल्कोहलिक KOH। अच्छा जनाब, देखें यहाँ पर होगा क्या कि CH2 और यहाँ पर आ गया ये Cl और CH2 और हम एक H को लिख देते हैं ऊपर की तरफ। तो होगा क्या कि ये जो बेस का OH है, दिस विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन। सही है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रही होगी उसी के साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रही होगी। सही है, CH2 और Cl। सही है, मतलब इस कार्बन से जो Cl जुड़ा हुआ है
यहाँ पर हैलाइड का रिमूवल हो रहा होगा और वहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा। सही है, ये दोनों एक साथ हो रहे होंगे। सही है, और ये जो स्टेज होगा, ये जो स्टेट होगी, ये कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। सही, तो एट द एंड आपके पास क्या होगा? एट द एंड आपके पास क्या होगा? यहाँ पर आपके पास हो जाएगा जनाब CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH2 प्लस H2O प्लस KCl। सही, तो बहरहाल इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा और समझिएगा इस बात को कि ये जो मैकेनिज्म लिखा है ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने इसको मजीद डिटेल में पढ़ना है, पर फिर भी मैं आपको चंद बातें बताता चलूं कि ये जो है ये है दरअसल E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म। सही है, एलिमिनेशन आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे, उसके ऊपर 1 या 2 लिखा होगा। सही है, 2 का मतलब क्या है? ये बायोमोलिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन का रेट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई? आपका अल्काइल हैलाइड पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? बेस के ऊपर। सही है, तो KOH लिख दें या OH लिख दें, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका रेट। तो जब इसका रेट सॉरी तो जब भी ये क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा जनाब, बहरहाल अब जो दूसरे हैं आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी, वो इस तरीके कार से E2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होंगे। वो आपके पास, जैसे आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपने देखा था कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। तो इसी तरीके कार से यहाँ पर भी सेकेंडरी और टर्शरी में, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। सही है, तो इसी वजह से आपको पता है जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, उतना ज़्यादा आसान होगा। तो जब भी हमने ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में टर्शरी को पहले रखा है, सेकेंडरी को बाद में, और लास्ट में प्राइमरी को। चले भारत, ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बढ़ते हैं किस लिहाज से कि हम बात करें ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर को क्या हो गया, अभी तो हमने ऊपर ऑर्डर बनाया है ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखें बेटा, वो तो हमने किस रिस्पेक्ट से बनाया? वो हमने बनाया है अल्काइल हैलाइड की टाइप की रिस्पेक्ट से, कि कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अब हम यही ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं हैलाइड के रिस्पेक्ट से, कि कौन सा हैलाइड होगा तो आपके पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आसान होगी। सही है, तो आयोडाइड आयन आसानी से रिमूव होगा बिलमुकाबिल किसके? ब्रोमाइड के, और ब्रोमाइड आसान होगा बिलमुकाबिल क्लोराइड के, और सबसे मुश्किल रिमूवल होगा फ्लोराइड आयन का। सही है, तो आपके पास ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हैलाइड आयन या विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। अच्छा जनाब, अब कुछ रिएक्शंस हैं वो मैं आपको देता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं आप उसमें, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये पेज ख़त्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छा भाई, तो ये है आपके पास CH3 CH2 CH CH3 और ये आ गया अल्कोहलिक KOH। अच्छा, अब बताइए भाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? सही है, यहाँ पे ये जो CH लिखा है इसके साथ Br अटैच कर दीजिएगा। तो आपको पता है इस केस में दो ही प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, या दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH डबल बॉन्डेड विद CH और यहाँ पर CH3। सही,
और दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड विद CH2। सही है। अब देखें, अब तो आप समझ ही गए होंगे, अभी हमने पहले भी जिक्र किया है कि क्या होगा आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये ऊपर वाला बनेगा। सही है, क्योंकि ये मोर सब्सटीट्यूटेड है, ये मोर सब्सटीट्यूटेड है। सही। अच्छा जनाब, आगे बात करते हैं इसी में, एक और आपको देते हैं। तो जनाब CH3 CH2 CH2 Br। अब इसके अंदर तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो प्राइमरी है। सही है। सेकेंडरी में सोचना पड़ रहा है कि कहाँ किस कार्बन से अटैच होगा। जैसे आपने यहाँ ऊपर वाले केस में देखा, ये क्या था, 2 ब्यूटाइल, और सॉरी 2 ब्यूटाइल कह रहा हूँ, हाँ ब्यूटाइल। सही है, अल्काइल हैलाइड की सूरत में अगर हम इसको बोलना चाहें तो बहरहाल 2 ब्रोमो ब्यूटेन था ये। सही है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो उससे बन रहा है हमारे पास 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। सही है, तो 2 ब्यूटीन फेवरेबल है बिलमुकाबिल 1 ब्यूटीन के, पर यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी है, ये इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, तो क्या होगा CH3 CH2 और डबल बॉन्डेड विद CH2। सही है, सही बनाया भाई, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। देख लो, 3 है ना। सही है, 3 ही कार्बन थे, यहाँ पर भी 3 ही कार्बन बनाए। यहाँ पर देख लो, ये CH2 आना चाहिए, नहीं तो इसको CH2 को रिमूव कर दो, यहाँ से इसको रिमूव कर दोगे तो ये CH हो जाएगा। सही है, मतलब Br का रिमूवल ब्रोमीन का रिमूवल इस कार्बन से हुआ और हाइड्रोजन का रिमूवल इस कार्बन से हुआ। सही, तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 ब्रोमो प्रोपेन से आपके पास 1 प्रोपीन बन गया, या प्रोपीन की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, CH3 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 CH2 Br। और अब इसका प्रोडक्ट बताइए मुझे क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेंगे आप। देखें, आप सोच रहे होंगे या ये सोच आपकी जहन में आ रही होगी, भाई बहुत आसान हो गया, Br तो यहीं से रिमूव होगा, जिस कार्बन से अटैच हुआ है वहीं से Br रिमूव हो जाएगा। पर अब ये सोचो कि इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन है। सही है, ये 2 कार्बन इसके एडजेसेंट थोड़ी हैं जिसके साथ Br लगा हुआ है। सही, तो अब बताओ भाई, इसमें से हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा। अरे भाई, जब इसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन रिमूव कैसे होगा। सही है, देखें अल्काइल हैलाइड के अंदर जिस ग्रुप के साथ हैलाइड लगा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, और उसका एडजेसेंट कार्बन जो होता है उसको हम बीटा कहते हैं। सही है, तो अब चूंकि यहाँ पर बीटा कार्बन तो है, पर बीटा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। सही है, तो बीटा हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से यहाँ पर आपके पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सही है, या आपके पास कह लीजिए कोई एल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ पर। सही है। अच्छा, और यहाँ सब पे आपको पता है कि आपको अल्कोहलिक KOH लिखना है। सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। सही है, तो यहाँ पर आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो आप इसको कैसे समझाएंगे या कैसे समझेंगे कि वो कार्बन जिसके साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है वो अल्फा कहलाता है, उसके एडजेसेंट कार्बन जो हैं वो बीटा कहलाते हैं, मतलब चाहे राइट पे हो या लेफ्ट हो, एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कहेंगे। तो वहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है जब भी डबल बॉन्ड फॉर्म होती है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। सही। अच्छा, अब इसके अंदर चंद बातें और हैं जो
समझनी है आपने कि यहाँ पर आपके पास अल्कोहलिक KOH तो लिख रहे हैं हम, तो हो सकता है आपके पास लिखा हुआ हो अल्कोहलिक NaOH। सही है, तो तब भी आपके पास यही प्रोसेस होगा, हेलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। सही है, या आपके पास लिखा हो सकता है NaNH2। सही है, और दूसरा क्या हो सकता है C2H5 और C2H5ONa। मतलब क्या है भाई, ऐसे लिख देते हैं C2H5OH और C2H5ONa। सोडियम इथॉक्साइड हो सकता है या आपके पास इथानॉल हो सकता है। सही है, अच्छा भाई, तो यहाँ पर हो गई बात ख़त्म हमारी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।